तो निकासी की बहुत ज़्यादा कमी हमारे गांव में है। कई योजनाओं से गांव में विकास नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी है। जी जी खेल में हमारा गांव अव्वल नंबर पे रहा है। जी 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 लेकिन आज तक उनके लिए कभी मेट्रो की व्यवस्था नहीं हो पाई, आज तक उनके घर पक्के नहीं, वो पंचायत का काम था। तो वो बेचारा गरीब जाए कहाँ, उसको पता ही नहीं है। पढ़ा जो जात पात के नाम पर हमें बांटा हुआ है, थोड़ाबाद के नाम पर बांटा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम राजीव। आज मैं पहुंचा हूं लाखनमदरा खंड के लाखनमदरा गांव में, दलबीर उर्फ काला मुंडिया के पास, जो है ये पहली बार चुनाव मैदान में हैं और सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं। और मैं अभी उनसे बात करवाऊंगा कि किस प्रकार वो जो है चुनाव मैदान में आए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सभी ग्रामवासियों को राम राम और सभी प्रदेशवासियों को भी राम राम। जी, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि चुनाव मैदान में क्या क्या सोच लेकर आए हैं। देखिए, चुनावी मैदान में जो सोच है वो इस प्रकार है, जैसे कि कई योजनाएं हमने देखते हुए होगा, 2-3 योजनाएं जो देखी हैं जब से संभाला है, तो उनमें ऐसा है समुचित विकास नहीं हुआ है गांव का। जी, कई बार कई सरकारें आई हैं, जैसे हुड्डा साहब की भी सरकार आई है, जो रोहतक की सरकार थी, पंचायत ने कभी बुलाया नहीं गांव में और कुछ किया नहीं। दूसरी 7 साल से अभी बीजेपी सरकार भी चल रही है, तो किसी भी प्रकार से गांव का विकास आज तक हो नहीं पाया है। जी जी, तो विकास करने के मुद्दे को लेकर ही ये चुनाव के बारे में हमने सोचा है। जी जी जी। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि गांव में लाखनमदरा में जो है मेन मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। लाखनमदरा के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो पानी की निकासी और पीने के पानी की समस्या का मुद्दा है। पीने का पानी मिल नहीं पा रहा लोगों को, और जो निकासी की वजह से तो इतनी भारी प्रॉब्लम गांव में है कि बीमारियां भी फैल रही हैं उसकी वजह से, और झगड़े भी हो रहे हैं आपस में। तो निकासी की बहुत ज़्यादा कमी हमारे गांव में है। जी जी। और वैसे गांव की कमियां अगर मुद्दे देखा जाए तो बहुत सारे हैं। आमजन बहुत परेशान है, कई योजनाओं से गांव में विकास नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। 3-4 साल पहले हमारे गांव में CHC पास हो चुकी है बनने के लिए, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी है। जी जी। ठीक है, जैसे अब सांस्कृतिक स्कूल हमारा लाखनमदरा गांव में ब्लॉक का बनाया गया है, जी जी। जिसमें विकास नहीं हो पा रहा है, काम चालू नहीं हुआ है। और अगर काम चालू हो भी रहा है तो गांव की पंचायत का हक बनता है कि जाके उसकी संभाल करे, उसकी देख रेख करे। वो ना देख रेख कर पा रहे हैं आज तक, ना कुछ। हमने कभी नहीं देखा स्कूल में जाके पंचायत ने कभी देखा हो कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कमियां टीचरों को हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत हैं। जी जी। जैसे हमारे गांव में खेलों की समस्या है। हमारा जो गांव है इसमें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर निकल के आए हैं, एशियाड भी आए हैं, अर्जुन अवार्ड भी आए हैं, बहुत सारे देशों विदेशों में खेल के। जी जी। खेल में हमारा गांव अव्वल नंबर पे रहा है। जी जी। लेकिन आज तक हमारी जो पिछली पंचायतें रही हैं, जी उन पंचायतों में आज तक किसी ने भी पंचायत नहीं सोचा उनके लिए कोच की व्यवस्था करवा दी जाए। जी जी। कबड्डी की हमारे गांव में इतनी अच्छी टीम, पहले बहुत बढ़िया टीम होती थी, आज भी काफ़ी अच्छी है, जी। लेकिन आज तक उनके लिए कभी मेट्रो की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वाली खेलते उनके लिए बाल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो पंचायत कभी इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं कि इनके लिए कोच लगाया जाए और हमारा गाँव और आगे बढ़े। जी जी। तो शिक्षा के मामले में भी यही है, खेलों के मामले में भी। और जो पानी की व्यवस्था में बहुत सारे घर पड़ जाते हैं गांव में, बहुत सारे घर पड़े हुए हैं। जी जी। लेकिन वो गरीब आदमी हैं जो बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हैं। आज तक उनके घर पक्के नहीं, वो पंचायत का काम था, उन्होंने करवाना था, उनके घर पास करवाने थे, जो नहीं हो पाए हैं। आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। गाँव में 70-80 तो ऐसे आदमी होंगे जो कि जिनकी पेंशन कटी हुई है, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है पंचायत। जी जी। तो अनपढ़ आदमी बेचारा गरीब आदमी है, जिसकी पेंशन बनती है वो गरीब ही होता है। जी जी। तो वो बेचारा गरीब जाए कहाँ, उसको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसे गांव एक प्रकार से अंधकार में जी रहा है। जी जी। और किसी भी ऊपर किसी भी पंचायत का कोई ध्यान नहीं गया है। बहुत सारी पंचायतें हमने देखी। जी जी। हाँ। तो आपको अगर गांव का जो प्यार और समर्थन मिलता है हाँ। अब की बार चुनाव मैदान में, चुनाव में, तो आप गांव की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक सुरक्षा का मामला है। आमजन सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले मेरी सोच ये है कि गांव की एक कमेटी बनाई जाए। और जैसे एक ढूंढ होती है ना हमारे, जी, जैसे पाना होता है, ठोड़ा होता है, एक ढूंढ होती है। जी जी। उसमें हर परिवार से मैं एक आदमी को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो उनमें से अगर गांव ने मुझे आशीर्वाद मिला मुझे गांव का, तो एक टीम गठित करेंगे। जी जी। और उसमें से छाट के एक सोशल कमेटी तैयार करेंगे। जी जी। ना तो जो भी कुछ आएगा गांव के लिए
जो भी बाहर से सरकार जो पैसा दे रही है, पहली बात तो सार्वजनिक होना चाहिए जी। भाई कितना पैसा आया, कहाँ लगना है। जी जी अब गांव में जो भी है पहले है, जो सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा कमजोरी रही है। अगर चारों तरफ से हर घर से कोई एक आदमी अगर मिलता है, सहयोग करता है, जिसकी सोच बढ़िया है, तो गांव के एक तो चारों कोनों में पता चलेगा कहाँ क्या कमियां हैं, मिलजुल कर संगठित होकर उसे एकता में कर पाएंगे। जी जी दूसरी चीज़, जो जात पात के नाम पर हमें बांटा हुआ है, ठोड़ाबाद के नाम पर बांटा हुआ है, अगर ये टीम गठित होती है चारों तरफ से, तो उसमें हमारा गांव एक होगा और भाईचारे में बढ़ोतरी होगी। सबसे ज़्यादा फायदा हमें ये होगा। जी जी और जो गांव की जैसे भी सोच होगी, गांव की जब युवा टीम आगे उभर के सामने आएगी, युवा सोच सामने आएगी, तो शायद मेरी ये सोच है कि हम एक अच्छा फैसला लेने में सक्षम होंगे। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ दलबीर उर्फ काला मुंडिया, जो कि एक समाज सेवी हैं और पहली बार चुनाव मैदान में हैं। इन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है ये अपने गांव की भलाई के लिए कार्य करेंगे। और जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।